ओम शांति चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम करेंगे पाठ 2, भालू ने खेली फुटबॉल। इससे पहले भालू ने खेली फुटबॉल के आप सभी कार्य कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर हमने किए थे, कहानी हमने पढ़ी थी। आज हम करेंगे उसके अन्य अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा किससे कहा। तो आपने जब कहानी पढ़ी थी तो उसमें भालू और शेर के बीच में कुछ संवाद हुए थे। आपको बताना है ये बातें किसने किससे कही। तो पहली हमारा संवाद है, पहला, डाल तोड़ दी पेड़ की। ये बात किसने किससे कही थी? सही बोला आपने। यह बात माली ने शेर के बच्चे से कहा। किसने कहा किससे कहा? माली ने शेर के बच्चे से कहा ये बात। दूसरा है आपका, मुझको और उछालो। ये किसने किससे कहा? यह बात शेर के बच्चे ने भालू से कहा। शेर के बच्चे ने किससे कहा? भालू से कहा कि मुझको और उछालो। ग है, जरा ठीक तो हो लूं। ये किसने कहा था? शेर के बच्चे ने माली से कहा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। हमने आपको कुछ प्रश्न उत्तर पहले भी कराए हैं। अब ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर बहुत ही संक्षिप्त देने हैं, यानी कि छोटे देने हैं। एक लाइन के आपको इनके उत्तर देने हैं और कहानी को पढ़ के आप इन उत्तरों को खुद से भी लिख सकते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, कौन सा मौसम था? कहानी को ध्यान से फिर से पढ़िए, बताइए कौन सा मौसम था। ख है, भालू साहब क्यों निकले थे? किस लिए निकले थे वो घर से बाहर? ग, माली ने किसको डांट लगाई? माली ने किसको डांटा था कहानी में? अंतिम प्रश्न है आपका, भालू साहब क्या खेलना चाहते थे? जब वो बाहर निकले थे घर से और उन्हें ठंड लग रही थी तो वो कौन सा खेल खेलना चाहते थे? तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो ये था आपका भालू ने खेली फुटबॉल के अभ्यास, जो आपको सुंदर सुलेख में करने हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, भाषा ज्ञान में हम सीखते हैं हिंदी को अच्छे से बोलना और लिखना, शब्दों को ठीक प्रकार बोलना और लिखना। तो आज का हमारा विषय है बड़ी की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। तो देखिए, ये है आपकी बड़ी ई से ईख आपने पढ़ा है, और ये होती है इसकी मात्रा। पहले हमने आपको छोटी ई सिखाई थी और बताया था कि छोटी की मात्रा उल्टे हाथ से लगती है और बड़ी की मात्रा सीधे हाथ से लगती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अपने आप को याद रखने के लिए, छोटी और बड़ी उसके ऊपर, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। ठीक है, और ये है आपका ऊ, छोटा ऊ, और ये भी ऊपर जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे, ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, अब हम शब्दों पर इन मात्राओं का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, क मी ज, कमीज यानी कि शर्ट। तो हमने माँ पर बड़ी ई की लगाई है, तो माँ की जो आवाज है वो लंबी हो जाती है, मीज हो जाएगा। कमीज नहीं है ये, कमीज, क्योंकि बड़ी की मात्रा में देर तक उच्चारण आता है। अब ये देखिए, दीपक, दीपक। अगर आपने ऐसे छोटा बोला तो ये दीपक हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी की मात्रा है तो हमें इसे देर तक बोलना है, दीपक, दीपक। ये है भीतर, भीतर यानी अंदर, और दीपक यानी दिया। गरीब, गरीब। ये देखिए, यहाँ पर बड़ी की मात्रा दूसरे अक्षर पर लगी है, यहाँ पहले अक्षर पर लगी थी, यहाँ भी दूसरे अक्षर पर लगी है। तो हम जिस अक्षर पर लगेगी वहीं पर हम ई की मात्रा को बोलेंगे। तीसरा, नेक्स्ट आइए, शरीर, शरीर यानी बॉडी पार्ट, बॉडी, शरीर। ये है लकड़ी, लकड़ी। अब ई की मात्रा आपकी अंतिम अक्षर पर चली गई है, लकड़ी। फिर है पतली, ला पे लगी हुई है इसलिए ली बोलेंगे। ये है आपके 4 अक्षर के शब्द। इन पे हमें देखिए बड़ी की मात्रा कहाँ लगाई है, क पर। तो किस प्रकार बोलेंगे शब्द को? न म की न, नमकीन, क पे बोलेंगे इसको। अब ये भी 4 अक्षर का शब्द है, पढ़िए इसको, दी, पा, व और ली। यहाँ
यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग 2 बार हुआ है, द पर भी और ला पर भी। दीपावली, दीपावली यानी दिवाली फेस्टिवल। अंतिम अक्षर शब्द है आपका खरीदार, खरीदार, खरीदार यानी जो सामान खरीदता है उसे हम खरीदार कहते हैं, खरीदार। तो ये थे आपके बड़ी की मात्रा के शब्द, इनका आप अभ्यास करेंगे और सुंदर सुलेख में लिखेंगे। अब आते हैं छोटे ऊ की मात्रा पर। दा पे लगाया हमने द, अब इसके साथ हमने ऊ लगा दिया तो बन गया हमारा दु, दुकान, दुकान यानी शॉप। फिर है घुटना, घुटना। नेक्स्ट है आपका यमुना, यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, यह माँ पे लगी है इसलिए मुंह बोलेंगे। घुटना ये भी आपके बॉडी पार्ट है, नी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, यमुना, यमुना। नेक्स्ट है बगुला, बगुला यानी कि बर्ड, व्हाइट कलर की बर्ड है उसे बगुला बोलते हैं, इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा को 2 बार प्रयोग किया है, तो अब हम 2 बार बोलेंगे। माँ पे लगाया तो मु, का पे लगाया तो को, तो मुकुट, मुकुट यानी कि क्राउन, राजा का मुकुट। अब ये देखिए पुरुष, पुरुष। अब आप देखिए यहाँ पे रा पे भी ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन रा एक अकेला ऐसा व्यंजन है जिसमें हम नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगाते, हमेशा उसकी कमर पे लगाते हैं। तो देखिए फिर से पु, रु और श, पुरुष यानी कि मेल। ये है गुड़िया, गुड़िया, ये हमारी छोटी की मात्रा है, ठीक है। अब है सुहावनी, सुहावनी, ठीक है। यहाँ पे हमने छोटा ऊ यहाँ लगाया सु पे, 4 अक्षर का शब्द है ये, सुहावनी, ये बड़ी की मात्रा है आपकी, सुहावनी। अब फिर से देखिए रा पे छोटा ऊ लग गया, रुन, रु न झु न, रुंझुन, ये भी 4 अक्षर का शब्द है। गुम, गुम सुम, सुम, तो गुम सुम, गुमसुम यानी चुपचाप रहने वाला। तो ये थे आपके बड़ी की मात्रा के शब्द, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और बहुत बार इनको दोहराएंगे और इनकी रीडिंग करेंगे और मुझे सुंदर सुलेख में लिखकर दिखाएंगे। तो ये था आपका आज का भाषा ज्ञान का कार्य। धन्यवाद।